कल हमने जो बात की थी क्लास में कि एक चल रही है पर्शियन, उसका बोर्ड बना था, आज ट्रेसिंग है, वहां बाद में चलेंगे। पूनम अपनी पेंटिंग पे काम कर रही है स्टोन का, और सिमरन कर रही है तंजोर पे काम। ठीक, तो आपका, मैं हमेशा कहती हूँ जो आपने वीडियो देखा उसको लेके जो डाउट होता है आप क्वेश्चन में डाल दिया करो, मैं जरूर अगले दिन जब भी आऊंगी आपको रिप्लाई करूंगी। तो कल किसी का मेरा ये एक क्वेश्चन था आपका कि जब भी आप फिलिंग करते हो उसमें नीचे वो गड्ढा सा बन जाता है, वो वैक्यूम सा होता है और नीचे बैठ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप यहाँ देखोगे सिमरन ने छोटी सी छोटी लीफ भी बनाई है, लेकिन वो चीज कहीं भी नहीं है, ये देखो एक भी नहीं मिलेगा। उसका एक रीजन होता है, जब हम कोई भी फिलिंग कर रहे हैं, और ये चीज आपकी चाहे पर्शियन आर्ट हो, रिलीफ आर्ट हो या तंजोर हो, सब में होगा, तो इस चीज को ध्यान रखा करो। जब आप जैसी जगह काम कर रहे हो आपको कोन उतना ही कट करना होता है। जैसे मान लो कि अगर आपकी जगह है इतनी सी, मतलब ये छोटी सी लीफ है ये वाली, और आपने कोन को कि मेरा फटाफट फिलिंग हो जाए और कोन को मोटा सा काट दिया, सच बात है काम आपका आधे टाइम में हो जाएगा, लेकिन क्या होगा वहां पे बाद में वो गड्ढा बनेगा ही बनेगा। आप जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आप देखोगे उसी सेम कोन से जब आप कोई बड़ी जगह पे फिलिंग कर रहे हो वहां गड्ढा नहीं बनेगा। जहां छोटी छोटी सी पत्तियां कर दी सेम कोन से जो कि ज्यादा कटा हुआ है, वहां गड्ढा बनेगा। तो अगर आप कोई पतला सा काम कर रहे हो, छोटा सा काम कर रहे हो, एक सेकेंड पुनः एक बार देखिए बेटा कौन है, तो अगर आप कोई छोटी पत्ती में काम कर रहे हो तो आपको कोन को पतला, हम लोग कितनी भी कोशिश करें डोरबेल फोन बज ही जाता है, तो आप छोटी जगह के लिए कोन को कम काटोगे और फिर प्यार से फिलिंग करोगे, कोई जल्दी नहीं है। अगर हम पर्शियन की बात करते हैं कि हमारे को बहुत ऊंचा उठाना था इसलिए हमने मोटा काट दिया, ऐसा नहीं होता। हम क्यों कहते हैं कि पर्शियन में हम लेयर वाइज काम कर रहे हैं? कोई चीज है जो हमारे बेस के साथ बराबर होती है, कोई चीज है जो हमारे को उससे थोड़ी ऊंची है, कोई है जो बहुत ऊंची है, उसको बोल दो बाद में। तो तो हाँ, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप बहुत ऊंचा उठा दोगे, वो हमें लेयर्स देनी पड़ती हैं, तब जाके एक चीज अगर मेरी यहाँ है, दूसरी यहाँ है और तीसरी यहाँ है, तो फर्स्ट लेयर में मैंने एक एक बार सबको उठाया, फिर जो मेरी इससे थोड़ी सी उठी हुई है उसको सेकंड लेयर दी, जो उससे भी ऊंचे उसको थर्ड लेयर। तो आपका कभी गड्ढा नहीं आएगा, स्मूथ आएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो एक में भी गड्ढा नहीं दिखाई देगा, चाहे छोटा है या बड़ा है। ठीक, तो जैसे ये कोन बहुत छोटा सा कटा हुआ है, मैं दिखाती हूँ, ये देखो यहां से आपने लिया और जैसे कि ये देख रहे हो कितनी पतली आउटलाइन आ रही है। हम चाहे तो सिमरन चाहे तो मतलब इसको मोटा सा काटे और एक ही बार में, लेकिन नहीं, अगर आपको चाहिए आपके काम में फिनिशिंग बहुत अच्छी आए तो आपको इतनी ही पेशेंटली काम करना चाहिए। अब ये देखो जो बीच की जगह है ना वो नहीं भरेगी, अगर यही कोन वो मोटा काट देगी तो जब वो काम करेगी वो बीच में सारा डिजाइन के चला जाएगा, और वो जो बीच में स्पेस देना चाहती थी अपने डिजाइन के वो नहीं मिलेगा। इसी तरह से तंजोर में और बहुत छोटी छोटी सी बातें होंगी, कई लोगों का आता है मेरा गोल्ड फट जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब जब हम उस टॉपिक पे आएंगे जरूर कोशिश करेंगे। ये देखो चाहे लिक्विड है लेकिन देखो बीच में नहीं जाएगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जहां काम कर रहे हो कोन की कटिंग उसी हिसाब से किया करो। चलिए सेकंड पेंटिंग पे चलते हैं। सब कुछ हो गया ना उसमें, डोर बेल वाली मैं आ जाऊँ बेटा एक बार। सो ये सोनिया जी की पर्शियन स्टार्ट हो गई है, कल बोर्ड बना था, आज ड्राई हो गया है पूरा, और अब चल रहा है इस पे नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग में क्या क्या ध्यान रखना है आज वो आपको अनीता मैम बताएंगी कि क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करनी है। चलो, तो कल आपने देखा था सोनिया ने अपना बोर्ड रेडी किया था। जब भी आप कोई भी पेंटिंग लेते हो है ना, तो अगर आपका मान लो कि बोर्ड का साइज है 20x26, तो आप जो ट्रेसिंग निकलवाओगे वो निकलवाओगे 19x25। ठीक, एक एक इंच छोड़ दिया करो, तो वो आधा आधा इंच यहाँ हमें चाहिए होता है हमारे फ्रेम के लिए। अगर आपको फ्रेमिंग नहीं करानी है किसी भी तरह की तो आप पूरा पूरा ले सकते हो, लेकिन हर में चाहे पतला हो बड़ा हो, जैसे मेरे में देखोगे मैंने बहुत पतली फ्रेम कराई है, लेकिन है तो वो आधा आधा इंच छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है,
दूसरी बात आ गई अब हमारी ट्रेसिंग की। ये येलो कार्बन है, बहुत अच्छे से सब तरह से आपने इसको फिक्स करना है, क्योंकि पर्शियन आर्ट का अगर एक बार हिल गया तो सेम जगह कभी सेट नहीं होगा और फिर आपका जो है वो डिजाइन गड़बड़ा जाएगा। ठीक, अब अगर जो मैं समझाती हूँ वो ये है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर ये जैसे ऐसा लग रहा है कि एक लाइन है तो मुझे क्या ये भी ट्रेस करना है, ये भी नहीं। जब आप आउटलाइन लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मानो ये एक पेंसिल है तो एक ही ना, लेकिन आपको एक इसका ये कॉर्नर नजर आ रहा है, एक ही, तो ये एक ही है। तो जब मैं इसकी आउटलाइन बनाऊंगी किसी भी एक को, या तो इनर या आउटर, ये आपकी बिल्कुल ऐसे आनी चाहिए। जो हमारा गलत तरीका होता है, हम क्या करते हैं, ये करते हैं ऐसे, ये मत करना, बहुत सारी लाइंस आ जाती हैं जो कि नीट नहीं रहती हैं। ये देखिए, एक ही गो में जाओ, अगर आपका हाथ थक गया आप पेन को वहीं रखो और इसको आगे ले आओ, इस तरह से। अब अगर आप ये लेना चाहते हो, यहां से लिया और ये इस तरह से। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आप इसके अंदर देखोगे तो बहुत छोटा छोटा सा काम किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको कभी भी ट्रेसिंग में नहीं लेना। उसका रीजन क्या है, जब मैं आउटलाइन करूंगी उसके बाद मैं यहाँ पे सारे में फिलिंग दूंगी, तो जब मैंने फिलिंग देनी है तो मुझे ये काम क्यों करना है, नहीं करना। तो मैं क्या लेती हूँ, सिर्फ एक ये आउटलाइन, उसके बाद इनमें जब फिलिंग हो जाएगी ये वाला डिजाइन आप तब दोगे। ठीक, तो ट्रेसिंग करते हुए बहुत ध्यान से करो, मैं हमेशा समझाती हूँ। पहला स्टेप हुआ आपका बोर्ड बनाना। बोर्ड बनाने में बहुत लोगों का आता है कि क्रैक आ गया या ये हो गया। क्यों आता है, या तो आपने जब बनाया बेस बनाया, या तो आपका मौसम इतना अच्छा था कि आपने उसमें खाली पंखा चलाया हुआ है, बाद में लगता है अब तो मैं यहाँ नहीं बैठा, चलो पंखा बंद कर दो। वो मत करो, टेम्परेचर एक सा रखा करो। इवन अगर एसी चल रहा है या हीटर चल रहा है, जब तक जिस टेम्परेचर पे वो बोर्ड था वैसे ही रखा करो। पानी का हाथ कभी नहीं लगाना। जैसे कल जब हम बोर्ड बना रहे थे तो हमने देखा था, आज बेटा आप अपना काम कर लो, मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ, टाइम क्यों खराब करना। तो जब मैं इधर आ जाऊँ, कोई इसके में बैठूंगी, अच्छा, तो ध्यान रखना कि जो टेम्परेचर है वैसे जब आप पत्ती से उसको खींच रहे हो तो ना, जैसे मैंने समझाया था कि 90 डिग्री करके उसको बेस को हटा देना, ना बहुत मोटी लेयर छोड़ोगे नहीं तो क्रैक आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। हमारा चाहे तंजोर हो या पर्शियन हो, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हो, हम उस पर आपसे बात कर सकते हैं। वो दोनों तरह से अवेलेबल होता है, चाहे विद मटेरियल या विदाउट। अब आ गए हम फिर से स्टोन पे। अगर आप कोई भगवान की बना रहे हो और उसमें आपका मन करता है, देखो हम हर चीज़ अलग अलग होती हैं। जैसे मान लो हम कोई और फिगर बना रहे हैं, उसमें हम ज्वेलरी उतनी ही लेंगे। अगर जो आपने लास्ट देखी थी, श्वेता ने बनाई थी अप्सरा, उसको हमने ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पहनाई थी क्योंकि वो एक अलग डिज़ाइन था। लेकिन अभी गणपति जी की है, इनका मुकुट से लेके सब कुछ जितना स्टोन्स के साथ भरा होगा उसकी ब्यूटी उतनी होगी। तो ये अभी अगर मुझे देखने में लगेगा, मान से सिर्फ जरा सा मुकुट पे ही दिखाना, अभी भी इसमें बहुत काम है, तब जाके ये मुकुट बहुत सारा उभर के आएगा। तो जब भी आप काम कर रहे हो अपना, जैसे मैंने बताया था, जो 3D आउटलाइनर आता है फेविकोल का, फैब्रिक ग्लू ही यूज करना, फेविकोल नहीं करना। फेविकोल जब ड्राई होता है वो अपना एक वो ट्रांसपेरेंट सी शीट छोड़ जाता है तो वो बुरा लगता है। बट फैब्रिक ग्लू जो होता है वो जब सूख भी जाएगा तो वो कोई अपनी लेयर नहीं छोड़ता, तो स्टोन आपका चमकता रहता है। तो एक तो लगाते हुए आपको इसका ध्यान रखना है कि फेविकोल मेरे को लेना है। फेविकोल को हमेशा, ट्यूब ही तो है, उसको एक अच्छे से उसके अंदर कर दो और जब आप यूज कर चुके हो उसको बंद करके एक टेप लगा दो। तो जब तक आपका ये ग्लू खत्म नहीं होगा वो बिल्कुल आपका सूखेगा नहीं, आप अपने फेविकोल को कभी भी यूज करोगे। तो एक तो इस चीज का याद, जैसे अगर पूनम का देखोगे, पूनम ने यहाँ पे हाथ पे लगाया हुआ है, थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे, ठीक है, बस इतना सा। तो जब आपके स्टोन यहाँ पे इस तरह से निकले हुए थे, ये रहे, यहाँ आपने मान लो जहां भी लगाना था आपने फैब्रिक ग्लू लगा दिया, उसके बाद ये इतना सा, बस ये इतना सा चाहिए होता है। उसका काम क्या होता है, बस ये आपके स्टोन को उठा लेना और फिर आपको जहां चाहिए आप वहां पे स्टिक कर देते हो। जितनी सफाई से, अगर आप देखोगे यहाँ 50 वो रखी है और उसके बाद भी वहां पे पूरा खजाना है,
लेकिन मेरा हर स्टूडेंट जानता है कि जितनी सफाई से आप काम करते हो, काम करना उतना ईजी होता है। अगर सारी डिब्बियां यहाँ पड़ी होंगी तो पक्का गिर जाएंगी। तो इन सबको पता होता है कि काम कैसे करो, इतने सारे सामान रखें, लेकिन एक डब्बी यूज कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे कितने सारे कलर्स यूज किए हैं, लेकिन एक एक को बंद करके रखो, जब चाहिए फिर से उसको ले सकते हो। जो डब्बी आपकी जिस साइज की है उस बॉक्स में रखो। ये छोटी छोटी चीजें होती है, मुझे लगता है अगर अच्छे से मैनेज करोगे तो काम बहुत अच्छा होता है। तो थैंक यू सो मच। अब आज की वीडियो को देख के भी आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो वहीं लिख देना। जब भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे, जो भी नया काम कर रहे होंगे, उससे रिलेटेड जो भी टिप होगा वो आपको जरूर दूंगी। और अगर हमारी स्टूडियो क्लास या हमारी ऑनलाइन क्लास के लिए बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9582858532 या 9811599076। और अगर हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए बात करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो AK हर्ब टोकरी हमारा आपको इंस्टा पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और फेसबुक पे भी मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इन सबसे भी बाय कर लेते हैं। बाय बाय।